जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी अपने घर पर खुद सत्संग कैसे कराते हैं, कैसे एकदम से प्लान करवा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग बहुत स्पेशल और बहुत डिवाइन और बहुत ब्लेसिंग भरा होने वाला है। तो संगत जी, सत्संग लंबा जरूर थोड़ा हो सकता है बट बहुत ब्लेस्ड है, तो आप प्लीज पूरा सत्संग सुनिएगा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है, आज शुक्रवार है और 14 फेब है, वैलेंटाइन डे है। ठीक है, तो गुरुजी ने आज मुझ पे इतना प्यार लुटाया है, इतना प्यार लुटाया है कि मैं क्या बताऊं। मतलब संगत जी, कि इतनी खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ आज। मतलब कह सकते हैं कि मतलब कम से कम 1.5 साल बाद आज मेरे चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल आई है। बहुत मतलब बहुत खुश हूँ मैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस तरीके से है कि आज मेरे घर में, गुरुपा के घर में आज सत्संग हुआ है और ये गुरुपा की ही मेहर है कि मतलब गुरुजी ने मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाया, मुझे ये सेवा का मौका दिया कि मैं उनका सत्संग अपने घर पे करवा पाऊँ। मैं इतनी ना तो काबिल हूँ संगत जी, ना मुझे कोई नॉलेज है, ना मुझे कुछ पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। सब कुछ गुरुजी ने, मतलब तो कहते हैं ना हाथ पकड़ के करवाना। गुरुजी कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के तेरे से ये चीज़ करवाऊंगा। तो बिल्कुल वही चीज़ हुई है आज कि गुरुजी ने मतलब मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ अपने आप करवाया और मुझे पता भी नहीं चला ये सब कब कैसे कैसे हो गया। मुझे सच में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो मैं शुरू से बताती हूँ संगत जी कि क्या हुआ कि कल मैं एक आंटी जी से मिली, वो संगत जी हैं वो भी। तो मैंने उनको बोला कि आंटी जी आप प्लीज़ मुझे किसी ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, कि किसी ग्रुप में ऐड करवा दीजिए जहाँ से मुझे पता चल सके कि सोसाइटी में कहाँ पर सत्संग हो रहा है, ताकि मैं भी गुरुजी के दर्शन कर सकूं। मेरा बहुत मन कर रहा था, काफ़ी टाइम से मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मुझे कोई सत्संग अटेंड करवाओ प्लीज़, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन है। और मैं कभी किसी सत्संग में इस तरीके से गई नहीं हूँ, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे सत्संग अटेंड करवाइए, आपका अपने दर्शन दीजिए मुझे। ठीक है, तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने उन आंटी को बोला कि मुझे किसी ग्रुप में आप ऐड करवा दीजिए आंटी जी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करवा देती हूँ, यहीं सोसाइटी में ही रहते हैं वो लोग भी, तो मैं उनके पास आपको लेके चलती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं वहीं पे आपके सामने ही आपका नंबर आप उनको बता दीजिएगा और मैं ऐड करवा दूंगी। तो मैं उनके साथ चली गई संगत जी। तो मैं जब उनके पास गई ऐड करवाने के लिए नंबर, तो उन्होंने बोला जो जो ग्रुप एडमिन थी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर देती हूँ, आप नंबर बता दीजिए। तो मैंने नंबर बता दिया, उन्होंने मुझे ऐड कर दिया उसी वक्त। ठीक है, तो वो आंटी जी बोले कि जिनके साथ मैं गई थी उन्होंने उनको बोला, जो ग्रुप एडमिन है उन्होंने बोला उस आंटी को कि बहुत दिन हो गए ग्रुप में, मतलब किसी ने भी सत्संग ऑर्गेनाइज नहीं किया है अपने घर पे, तो कोई तो करो, मतलब काफी दिन हो गए हैं। तो उन्होंने ऐसे करके बोला। तो जो आंटी मुझे अपने साथ ले गए थे उन्होंने मुझे बोला कि आप ही करवा लो, ऐसे करके बोला कि आप ही करवा लो। तो संगत जी मतलब मैं मतलब शॉक्ड उसी टाइम पे ना, कि मतलब मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। मतलब इतनी तो बातें मेरे माइंड में आई ही नहीं। मैंने तुरंत से उनको रिप्लाई दिया हाँ जी जरूर करवाऊंगी, आप बताइए मुझे कैसे करना है क्या करना है।
अगले ही पल गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्श दी और मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया कि मैं गुरुजी का सत्संग करवा पाई अपने घर पे। और कहाँ तो मैं मतलब उनको ये बोल रही थी आंटी जी को कि कहीं प्लीज अगर सत्संग होता है तो मुझे बताइए, इसीलिए तो मैं ग्रुप में ऐड होना चाहती थी और मैं अपना नंबर शेयर करने गई थी। बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी आज मुझे ये इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं कि उन्होंने मुझे ही ये मौका दे दिया कि कुड़िए तू अपने मतलब इधर आसपास सत्संग ढूंढ रही है तो अपने ही घर में करवा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। तो बहुत मैं खुश हूँ आज कि आज वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में इतना प्यार करने वाला। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। तो यही है संगत जी कि मतलब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, मतलब रात के आप ये लगा लीजिए 9:30 बजे 9:30 के आसपास 9 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम था ये कि जब मैं उनसे अपना नंबर शेयर करने गई और उसी टाइम बस ये फाइनल हो गया। उन्होंने उसी वक्त ग्रुप में मैसेज थ्रो कर दिया कि न्यू मेंबर एक ऐड हुए हैं, उनके घर पे कल सत्संग है तो सब लोग आइएगा। तो मतलब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी से फिर उन्होंने आंटी जी ने वो मेरे साथ मतलब चलते रहे। मैं तो यही मानती हूँ संगत जी, मतलब कि वो आंटी जी गुरुजी के रूप में आए, मतलब गुरुजी उनके रूप में आए, सॉरी सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी उनके रूप में आए मेरे सामने और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझसे सब कुछ करवाया। उन्होंने ही मुझे सत्संग करवाने के लिए पूछा और मैंने तुरंत से बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। और उन्होंने ही मुझे सारी मतलब शॉप्स पे ले जाके क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि गुरु संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करते हैं कैसे करते हैं, बिल्कुल 1% किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे मंगवाई, मतलब मेरे साथ वो चली शॉप पर भी, सब उन्होंने परचेजिंग वगैरह करवाई जो जो चीज़ चाहिए थी और पूरी अरेंजमेंट उन्होंने करी। यहाँ तक कि लंगर प्रसाद में भी उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मतलब आज के दिन भी वो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सुबह 11-12 बजे के करीब मैं आपके पास आ जाऊंगी और मैं आपको पूरा मतलब पूरी तैयारी करवा दूंगी। और संगत जी मतलब सबने ही बहुत हेल्प की, साथ में सबने मेरे को एक एक चीज़ बताई ऐसे करना है ऐसे करना है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। गुरुजी की कृपा है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और मैं मतलब यही गुरुजी से बार बार बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मतलब आज मतलब कोई भी घर से भूखा ना जाए और सब लोग संतुष्ट होके जाएं, सब लोग खुश होके जाएं। मैं किसी को भी आज के दिन नाराज करके या मतलब मैं नहीं चाहती कि आज के दिन घर पे अगर कोई आए तो वो कुछ भी, चाहे वो कुछ भी है थोड़ा बहुत ही सही, वो कुछ खा के जाए, कोई घर से भूखा ना जाए। ठीक है, तो सब लोग मतलब इनफैक्ट क्या हुआ ना कि मैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुजी ही थे। पड़ोस वाले मतलब साथ वाले फ्लैट बंद था आज, वो शायद कहीं गए हुए थे, तो उनके घर पे कोई 2 मतलब जेंट्स आए, वो बैंक से आए थे, वो उनसे मिलने आए थे। तो एक आंटी जी ने सत्संग के दौरान ही मैं बैठी थी, मतलब सत्संग में बैठी थी, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि आपसे बाहर कोई मिलने आया है, वो साथ वाले फ्लैट के लिए शायद कुछ बात कर रहे हैं। तो मैं बाहर जाके देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मतलब पता नहीं कौन है। मैंने उससे पूछा हाँ जी भैया बताइए, तो उन्होंने बोला कि ये साथ वाले फ्लैट में कोई है नहीं, आप मतलब नंबर वगैरह अगर किसी का है तो आप प्लीज़ दे दीजिए। मैं कहा नहीं भैया मुझे तो किसी का भी नंबर नहीं पता है इनके घर में से। हाँ लेकिन ये है कि ये लोग जब आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आप लोग आए थे, आप मेरे नंबर पे अपनी मिस कॉल दे दीजिए, मैं आपको बैक कॉल करके बता दूंगी कि जब ये लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे मिस कॉल दे दी। और मैंने उनको मतलब मैं, क्योंकि मेरे माइंड में सुबह से ही ये चीज़ थी कि अगर कोई भी आया है घर में, चाहे वो किसी भी रीजन से आया है, कहीं से भी आया है, तो कुछ ना कुछ खा के जाए, भूखा ना जाए, घर से प्रसाद ग्रहण करके जाए गुरुजी का। तो मैंने उनको मतलब फोर्स किया, 1-2 बार बोला कि आप भैया जी अंदर आ जाइए, गुरुजी का सत्संग है, बाहर से ही मत जाइए, आप आ जाइए, एक बार मत्था टेक लीजिए। तो वो अंदर आए और उन्होंने मतलब मैंने उनको प्रसाद भी दिया
उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी के सामने मत्था टेका। थोड़ी देर बैठे, 2-3 मिनट, और आरती जैसे ही स्टार्ट हो गई तो आरती खत्म होने के बाद मैं देख रही थी कि मैंने उनको बोला भी था कि आप भैया जी लंगर प्रसाद भी करके जाइएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मतलब जो नाश्ते में हमने रखा था चाय के साथ कि मतलब सैंडविच प्रसाद था और चाय प्रसाद वगैरह वो सब था, तो मैंने उनको बोला था लंगर प्रसाद भी वो, बट जब तक आरती फिनिश हुई, समापन हुआ आरती का, तो मैं देख रही थी कि वो कहाँ चले गए दोनों भैया। तो वो थे ही नहीं, मतलब वो चले गए थे बीच से ही, वो बस खाली वो सैंडविच प्रसाद खा के ही चले गए थे वो, और बिस्किट प्रसाद खा के तो चले गए थे वो। मैं देख रही थी कि चलो लंगर प्रसाद भी उनको करवाऊंगी, बट वो चले गए थे। तो मुझे लगा कि वो सच में गुरुजी थे, मतलब अपनी प्रेजेंस उन्होंने दिखाई, क्योंकि उन्होंने दोनों ने ना ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई थी, और गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मैं काले चोले में आऊँगा, मुझे पहचान लियो। तो मुझे लगा गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो मैंने उनको अंदर बुलाया और उनको नाश्ता प्रसाद वगैरह करवा के फिर उनको भेजा। और वो बोल के नहीं गए, अगर बोल के जाते तो मैं उनको जाने नहीं देती, लंगर प्रसाद करवा के भेजती, बट पता नहीं चला वो कब चले गए। तो ठीक है, तो संगत जी ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग था, सब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी सफ़ेद चोले में एकदम चांद की तरह, मतलब चांद जैसे स्वरूप में वो आए। मैंने उनके लिए गुलाब के फूलों की माला बनाई थी, वो मैंने उनको पहनाई। चंदन टीका बनाया मैंने उनके लिए। गुरुजी ने मुझे स्पेशली बोला था, कई दिन से मुझे बोल रहे थे, कुड़िए तो मेरे लिए चंदन टीका खुद से बना, वो मैं लगाऊंगा, मुझे वो लगाया कर। चंदन पाउडर मैंने मंगवाया, उसके अंदर 3 तुलसी के पत्ते मैंने उसमें डाले, फिर उसमें जल प्रसाद डाला और वो सब बना के फिर मैंने गुरुजी को आज वही लगाया, और अब मैं डेली से अब वही लगाऊंगी, गुरुजी वही लगाएंगे। तो यही था शुक्राना सत्संग आज का मेरा संगत जी, और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, मतलब आप मुझे ये सेवा बार बार बख्शिएगा, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये चीज़ें, जिस चीज़ के मैं काबिल भी अपने आप को नहीं समझती थी, गुरुजी ने वो सौभाग्य मुझे दिया। मैं बहुत खुश हूँ गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। सब कुछ आपने बहुत अच्छे से करवाया और हाथ पकड़ के करवाया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। और सब गुरुजी, अगर मुझसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक रही हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था, तो मैं इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत मुझे अपनी बच्ची, नादान बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और ये शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा गुरुजी, स्वीकार कीजिएगा। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही समाप्त करना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हम जब भी गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो सबके मन में यही इच्छा रहती है कि हम भी अपने घर पर गुरु जी का सत्संग कराएं। अब ज़रूरी नहीं है कि सत्संग बहुत बड़ा ही करवाना है। अगर हम चाहें तो हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर हम अकेले भी घर पर सत्संग कर सकते हैं। संगत जी, वैसे तो कहा जाता है कि हफ्ते में एक बार गुरु जी का सत्संग अपने घर पर ही अकेले या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर लेना चाहिए। इससे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर पल मिलती रहती हैं। हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता रहता है। अगर आप में से भी किसी को अपने घर पर अकेले सत्संग करना है या फिर अपनी फैमिली मेंबर के साथ सत्संग करना है, तो मैंने इन दोनों पर सत्संग डाले हुए हैं कि घर पर अकेले सत्संग कैसे करते हैं या फिर अपनी फैमिली मेंबर के साथ सत्संग कैसे करते हैं। मैं वो दोनों सत्संग इस सत्संग की एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो आप उस पर क्लिक करके सुन सकते हैं कि अपने घर पर अकेले सत्संग कैसे करना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सत्संग कैसे करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।